Hello students, this is Sudhir Shukla. Today I will let you know about the topic probability density functions. Got it? In short, what we say PDF. Okay, not that PDF, JPG PDF. It's a probability density function. So in our previous videos I have told you that for the development of the radar equation it is necessary to discuss and review the concept of probability density functions in order to describe the signal to noise ratio in statistical terms, means SNR ratio into statistical terms. SNR ratio into statistical terms. If we have to define signal to noise ratio in statistical terms, we have to know, we have a basic knowledge of this PDF, probability density functions, because this is, as the name suggests, this function means it is a type of a function, means it is a type of function which provides us a expression, or simply you can say equation, in which values can be put to get the SNR into statistical terms. Means if you have an idea about this PDF, you can represent SNR into statistical terms. When this statistical terms come, when this term exists, as I have told you and we have also discussed कि basically जो हमारा noise है, what noise is basically? Noise, as you all know, noise जनरली चाहे वो हमारे डेली लाइफ में वो कोई सी प्रकार का नॉइज हो या टेक्निकल जो कम्युनिकेशंस में या टेक्निकल हमारे डोमेन में अगर वो नॉइज आता है तो नॉइज का ऑलवेज मतलब डिस्टरबेंस होता है. ठीक है, अब वो डिस्टरबेंस किसी प्रकार से हो सकता है. तो जैसे हम वहाँ पे बोलते हैं पॉल्यूशन वगैरह को लेकर नॉइज पॉल्यूशन बोलते हैं, तो नॉइज क्या है? वही नॉइज डिस्टरबेंसेस हैं. ठीक है, तो नॉइज बेसिकली जो हम कहते हैं उसको हम कहते हैं कि नॉइज जो हमारा जनरली होता है, हम स्टैटिस्टिकल टर्म से रिलेट कर रहे हैं कि ये एसएनआर को स्टैटिस्टिकल टर्म्स में क्यों हम समझ रहे हैं. हमें पता है जो नॉइज होता है हमारा, नॉइज जो बेसिकली होता है वो रैंडम इन नेचर होता है. उसका नेचर क्या होता है? रैंडम होता है. ठीक है, अब चूंकि नेचर उसका रैंडम है तो हमें जो मेथड यूज करने, जो हमें मेथड इम्प्लॉय करना है, जो मेथड्स हमें इम्प्लॉय करना है, दैट शुड ऑल्सो बी क्या? रैंडम. मीन्स फॉर और टू स्टडी नॉइज विच इज रैंडम इन नेचर, विच इज हैविंग नेचर रैंडम, फॉर दैट रैंडम फिनोमिना शुड बी यूज्ड. उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? रैंडम फिनोमिना भी यूज करना पड़ेगा. ओके, सो द डिटेक्शन ऑफ सिग्नल्स इन द प्रेजेंस ऑफ नॉइज इज ऑल्सो रैंडम फिनोमिना एंड शुड बी डिस्क्राइब्ड इन अ प्रोबेबिलिस्टिक टर्म्स. प्रोबेबिलिस्टिक टर्म्स किस तरह से हमको डिफाइन करना होगा? प्रोबेबिलिस्टिकली टर्म्स डिफाइन करना होगा. तो देखिए, जो ये शब्द प्रोबेबिलिटी आती है, जो ये शब्द प्रोबेबिलिटी आती है, ये कब एग्जिस्ट करती है? जब रैंडमनेस होता है. ठीक है, जब आप कोई भी किसी का सॉल्यूशन सिंगल नंबर से देने में असमर्थ हो आप, तो उसके वहां पे उस जगह के लिए, उस सिचुएशंस में, उस कंडीशंस में आपको क्या लेना होगा? किसका सहारा लगा? संभावनाओं का सहारा लगा, प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा. जैसे जनरल लैंग्वेज हम समझे एग्जांपल के तौर पे कि जैसे बारिश होने वाली है. ठीक है, तो अब जो बारिश का है वो एग्जैक्ट हमने बताते कि एग्जैक्टली एट शार्प 10 AM जो हमारा किसी भी लोकेशन पे, चाहे वो गोरखपुर में हो, चाहे वो गोंडा में हो, बस्ती में हो, चाहे वो झांसी में हो, कहीं मर्जी कोई पर्टिकुलर जगह पे हमने कहा कि शार्प 10 बजे बारिश होगी. ठीक है, हम हर जगह
प्रोबेबिलिटी का टर्म यूज करते हैं, ठीक है। संभावित तौर पे हम कहते हैं कि संभावनाएं हैं कि आज बारिश हो सकती है, इस राज्य में आज बारिश हो सकती है, इस जिले में आज बारिश हो सकती है, या इतने बजे के लगभग बारिश हो सकती है। लगभग यूज करेंगे, एक्यूरेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ जो हमारे पास डेटा, जो हमारे पास फैक्ट्स अवेलेबल हैं, उनमें बहुत ज़्यादा रैंडमनेस है, ठीक है। तो उस रैंडमनेस को जब डिफाइन करना होगा तो हमें किस टर्म का यूज करना होगा? प्रोबेबिलिटी। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं जो नॉइज है उसका नेचर ऑलवेज रैंडम होता है, रैंडमली आके कहीं किसी सिग्नल के साथ ऐड हो जाता है। और मैंने बताया था कि जो सिग्नल्स होते हैं उस सिग्नल्स के दो पार्ट होते हैं, मैसेज सिग्नल होता है और प्लस नॉइज सिग्नल होता है। तो मैसेज सिग्नल का तो ठीक है, ये प्रिडिक्टेबल है, ये डिफाइंड है क्योंकि इसको हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। लेकिन ये वाला जो नॉइज वाला पार्ट है, दोनों का एडिशन होता है ये सिग्नल आपका। तो ये जो पार्ट है, ये नॉइज आपका क्या होता है? रैंडम इन नेचर होता है। तो अगर हमें समझना हो तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? रैंडम फिनोमिनास की जरूरत पड़ेगी। और उन्हीं रैंडम फिनोमिनास को हम डिस्क्राइब करते हैं किस टर्म्स में? प्रोबेबिलिस्टिक टर्म्स में। गॉट इट? सो द प्रोबेबिलिटीज, व्हाट प्रोबेबिलिटी बेसिकली इज? Probabilities represent discrete events. Continuous functions such as random noise are represented by PDF. Likewise, I will let you know that simple language में कि देखिए, जो मैसेज सिग्नल, हमें पता है सिग्नल के दो पार्ट्स हैं, मैसेज सिग्नल है प्लस नॉइज सिग्नल है। अब देखिए, जो मैसेज सिग्नल है इसके करस्पॉन्डिंग हमें फंक्शंस पता है, हमें पता है फंक्शंस है कि वो साइन एक्स है, कि वो कॉस एक्स है, या वो यूटी है, स्टेप फंक्शन है, या वो टी यूटी है, कि किस प्रकार का सिग्नल है ये हमें पता है हमारे मैसेज सिग्नल के करस्पॉन्डिंग। बट नॉइस, क्योंकि अगर हमें स्टडी करनी है किसी भी सिग्नल की, तो फॉर डैट हमें दोनों के करस्पॉन्डिंग फंक्शंस की आवश्यकता है। हमें फंक्शंस चाहिए, क्योंकि जब तक फंक्शंस नहीं मिलेंगे तब तक हम आगे मैथमेटिक्स नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो हमें मैसेज सिग्नल के करस्पॉन्डिंग तो फंक्शंस पता है, लेकिन हमें नॉइज सिग्नल के करस्पॉन्डिंग फंक्शन नहीं पता है। तो नॉइज सिग्नल, अब चूंकि नॉइज रैंडम है तो कैसे हम फंक्शंस इसका जान पाएंगे? तो उसके लिए ही हमें इस पीडीएफ का यूज करना है। ये पीडीएफ हमें फंक्शन देगा और वो फंक्शन नॉइज के करस्पॉन्डिंग होंगे। और एक बार जब हमें फंक्शंस पता लग जाते हैं तो उसको हम ऐड कर देंगे इस मैसेज वाले के पास, और टोटल हमारे पास आउटपुट फंक्शन या इनपुट फंक्शन जो भी रहेगा वो हमें पता लग जाएगा। अब इनपुट पे जाते ही तुरंत तो नॉइज कम ही आता है, जब वो रिसीव होते हैं सिग्नल, ईको सिग्नल जब रिसीव होते हैं तो ज्यादातर नॉइज उस दौरान ऐड हो जाते हैं, ठीक है। थर्मल नॉइज तो देखिए एक ऐसा नॉइज है जो कि हर केस में अवेलेबल रहेगा ही रहेगा। तो कहने का क्या मतलब है, जो आपका ये पीडीएफ बताएगा बेसिकली वो हमें नॉइज सिग्नल के करस्पॉन्डिंग फंक्शन देगा, और वो फंक्शन इस मैसेज सिग्नल के साथ, फंक्शन के साथ हम एक कंप्लीट फंक्शन बनाएंगे जिसपे हम अपनी मैथमेटिक्स इम्प्लाई करेंगे, और हम देखेंगे कि हमारे क्या पैरामीटर्स ऐसे हैं जिनकी वैल्यूज चेंज करने पे हमारी परफॉर्मेंस अपग्रेड हो रही है या परफॉर्मेंस हमारी डिग्रेड हो जा रही है, ठीक है। नाउ सी डेफिनेशन ऑफ दिस पीडीएफ, हम डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। जब डेफिनेशन हम देखेंगे पीडीएफ की तो वी विल से लेट कैपिटल एक्स बी अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ओके, दिस इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ओके, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। देन probability distribution or probability density function PDF of x is a function will be f of x. Okay, see this, since this x is assumed to be a continuous random, इस x को हमने क्या ले लिया? continuous random variable ले लिया, और इस x के corresponding जो PDF हमने लिया वो फंक्शन ले लिया। अरे probability density फंक्शन तो है, x आपका random variable है और fx उस probability उस variable के corresponding क्या हो गया? हमारा फंक्शन हो गया। उस x के करस्पॉन्डिंग क्या हो गया? फंक्शन हो गया। उसको हम डिफाइन करते हैं fx से, सच दैट फॉर एनी टू नंबर्स a and b with two numbers we have taken a and b with a less than b, we can define it likewise. A less than equal to x less than equal to b is equals to a to b f of x dx, ठीक है। ये हमने डिफाइन कर दिया
किसके लिए ये हमें फंक्शन मिल गया, ठीक है, वो किसके लिए है, पीडीएफ के करस्पॉन्डिंग है. सो remark means few of the points related with this function will be for fx. Okay, for fx to be a legitimate PDF, students, here is a new term introduced, legitimate. That means acceptable or reasonable. Okay, means this PDF is acceptable or reasonable, means you can answer it. It must satisfy the following two conditions. अगर fx को हमें देखना है कि वो एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल पीडीएफ है कि नहीं है, तो उसके लिए हमें दो कंडीशंस देखनी होंगी. पहला कंडीशन होगा दैट विल बी fx शुड बी ग्रेटर देन इक्वल फॉर ऑल x. ठीक है, हर x की वैल्यू के लिए जो आपका fx है दैट शुड बी पॉजिटिव, वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. गॉट इट. सेकेंड, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट f of x dx that is nothing but the area under the entire graph of fx is equals to 1. ठीक है, मीन्स जो एरिया कवर करेगा आपका जो ये फंक्शन करेगा whose value will equals to 1 मीन्स एरिया अंडर द एंटायर ग्राफ. मीन्स हमें देखिए, इससे हमें पता लगा कि हमारे पास हर फंक्शंस के करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ ग्राफ आएगा. देखिए, ग्राफ जो बनता है, कभी भी किसी का ग्राफ बनता है वो किस प्रकार से बनता है, हमें उस ग्राफ के पहले इक्वेशन मिलते हैं, उन इक्वेशंस में वेरिएबल्स होते हैं, उन वेरिएबल्स की डिफरेंट वैल्यूज हम पुट करते हैं और करस्पॉन्डिंगली हमारे पास जो डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट वैल्यूज आती है उनकी ट्रेजेक्ट्री हम बनाते हैं, और ट्रेजेक्ट्री बनाते ही हमें कोई शेप मिलता है और उस शेप को हम बोलते हैं कि दिस इज द ग्राफ विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ फंक्शंस. गॉट इट. तो यहाँ पे जो ग्राफ हमें मिलता है उसका टोटल एरिया कितने के इक्वल होता है, 1. मीन्स ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होते हैं तो आपका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है fx दैट विल बी एक्सेप्टेबल और रीजनेबल और आंसरेबल. गॉट इट. सो तो यहाँ पे जो हमने x लिया हुआ है, जो हमारा x एक रैंडम वेरिएबल की हम बात करते हैं, दिस रैंडम वेरिएबल इज नथिंग बट द वोल्टेज और करंट. ये आपका x क्या होता है, या तो वोल्टेज होता है और करंट होता है. और मैंने बता रखा था स्टूडेंट्स कि जो सिग्नल होता है उस सिग्नल को हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि सिग्नल इज अ क्वांटिटी दैट कैरीज इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज और करंट. ठीक है, वो इंफॉर्मेशन कैरी करती है इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज या करंट. Okay, so there are four examples of PDF. PDF के 4 प्रकार हम देखते हैं, 4 एग्जाम्पल्स देखते हैं. फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म PDF. ओके, सेकेंड वन इज गॉसियन PDF. थर्ड वन इज रेले PDF. Fourth one is exponential PDF. Got it? There are 4 types of PDF defined: uniform PDF, Gaussian PDF, Rayleigh PDF, and exponential PDF. So we will draw a graph related to each type of PDFs. Got it? So here I am drawing for uniform PDF. You will see here. Okay, here I am defining it in function. I am taking here as a e of x. Magnitude I am considering here 1 by b. This is nothing but the width is b. This point is a. This point is a plus b, and this axis is x. Got it? So a plus b a. If you have to know the width of this wave, so a plus b minus a, and you have left b, and that is nothing but this width b. And when you have to write the magnitude of it,
it will be put like 1 by this with 1 by b. Got it? This is for A, uniform PDF. Now this is the case for bell shaped. Seems like bell shaped. See, 1 upon 2 pi sigma. This root 2 pi is in square root, under the square root, and this sigma is outside it. If you will, if choice is yours, students, if you want to put that sigma inside this square root, just put sigma square. Nothing great in this. Got it? This axis is x, that random variable. This is x naught, mean value. Got it? This one is for uniform PDF. This one is for B, is for Gaussian PDF. Now we are left with Rayleigh and exponential. P of x. Students, somewhere I have written in a small x, and somewhere I have written with a capital X. Both have same meaning, both are same. Got it? There is no difference in between. Here there is no difference between this small x and capital X. Got it? So please don't mind, I have written here capital X and here small x, so please don't mind it. This is for G part is for exponential PDF, and here I will write PW. Okay, 0. This axis is x for random variable. This is of D, this is of C. Here we are having a 4 type of graphs. Okay, A, B, C, and D. Now we will know that what is uniform PDF. What is basically a uniform PDF? What is basically a uniform PDF? Got it? So it will be defined as P of x is equals to K for A less than x less than A plus B, 0 for x less than A and x greater than A plus B. See, this one is the graph for this. Okay, this function is defined for uniform PDF. Px, that function is having a constant value for A less than A, x for x greater than this A and less than this A plus B. Means in this range the function is defined. Beside it the function's value will be 0 for x less than A, for x greater than A plus B. Means beside this and behind this the values of this function will be 0. Got it? This is for uniform PDF. And what this K is basically? This K is constant. What this K is? Constant. Okay. So the uniform PDF describes the distribution of the round off quantizing error in numerical computations and in A to D converters. मतलब कि जो ये आपका जो यूनिफॉर्म पीडीएफ है इसको बेसिकली हम यूज करते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स में. ये सारे फंक्शन नॉइज के कॉरस्पॉन्डिंग है और नॉइज जैसे पता है उसका नेचर रैंडम होता है और वो ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ एडेबल होता है, वो कंसिडर्ड होता है. ठीक है, तो उसके लिए जो हम फंक्शंस डिफाइन करते हैं अगर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स में है तो यूनिफॉर्म पीडीएफ से हम डिफाइन कर देते हैं. या व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द राउंड ऑफ क्वांटाइजिंग एरर्स तो उस दौरान भी हम यूनिफॉर्म पीडीएफ को कंसिडर करते हैं. सो द यूनिफॉर्म पीडीएफ डिस्क्राइब्स द, क्या बेसिकली डिस्क्राइब करता है? डिस्क्राइब्स द फेज ऑफ अ रैंडम साइन वेव रिलेटिव टू अ पर्टिकुलर ओरिजिन ऑफ टाइम where the phase of the sine wave is with equal probability.
anywhere from 0 to 2 pi. It is anywhere from 0 to 2 pi radians. Got it? This is all for the uniform PDF. मतलब uniform PDFs को हम इस जगह जो हम basically इस्तेमाल करते हैं. Now this one is the first part. Now second part is the Gaussian PDF. This is the Gaussian PDF. Okay, so this function is defined likewise. P of x is equals to 1 upon 2 pi sigma square exponential minus of x minus x naught whole square upon 2 sigma square. This is the Gaussian PDF. Okay, where this sigma square is the variance of x and x naught is the mean value of x. X naught is the mean value of x and sigma square is the variance of x. The Gaussian PDF is important in detection theory. Got it? जैसे कि यूनिफॉर्म पीडीएफ इंपॉर्टेंट है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स में, लाइकवाइज जो गॉसियन पीडीएफ है इट इज इंपॉर्टेंट इन डिटेक्शन थ्योरी सिंस इट डिस्क्राइब्स many sources of noise including receiver thermal noise. Got it? It is a bell-shaped appearance. As you look in the graph, it have a bell-shaped appearance. Got it? So it can be used in detection theory. Okay, now the third point will be relay PDF. Okay, relay PDF. See, this is of interest for radar since the envelope of a narrow band filter such as IF filter of a radar receiver is described by this relay PDF. Okay, when the input noise voltage is Gaussian, means if we are considering input noise like a Gaussian, so where you will define it by relay PDF. The statistical behavior of the radar cross section of some type of targets and some type of clutters also fit in this PDF. Okay, so it is given as P of x is equals to 2 of x empty exponential minus x square upon m2 x greater than equal to 0, where जहाँ m2 is nothing but the x square average is the mean square value of x. This x square average is the mean square value of x and this is nothing but this m2. Got it? So this is for relay PDF. Now we have exponential PDF. We have exponential PDF. See, when x square is replaced, what was x square? X square. Okay, x, what this basically x is voltage or current. I have told you students that this x is nothing but the voltage or current, but when you consider this x square term here in this relay PDF and when this x square is replaced by w, if you consider x as a voltage or current, the square of it will, along with the same parameter or different parameter, it will give to a term power, existence of a power. So in this function I am replacing x square with w and the PDF for it is defined as P of w is equals to 1 upon w naught exponential minus w upon w naught for all w greater than equal to 0, where w naught is the mean value of w. This is the exponential PDF but is sometimes called relay power PDF. If the parameter x in this function is
voltage or current, then W represents the power and W naught is the average power. ठीक है, तो ये जो W naught को हम बोल रहे हैं कि ये आपका मीन पावर है. ठीक है, ये आपका W पावर है. जैसे मान लीजिए यहाँ पे V है. ठीक है, V अगर मैं लेता हूँ और उसका V स्क्वायर कर देता हूँ. ठीक है, तो अगर मान लीजिए जैसे हम डिफाइन करते हैं कि अगर मान लीजिए जैसे पावर को हम क्या डिफाइन करते हैं, V इंटू आई. ठीक है, हम पावर को डिफाइन करते हैं V इंटू आई. तो लेट्स सपोज जो आपका है कि हाँ अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं. ठीक है, अगर हम स्क्वायर करते हैं और V की जगह V इक्वल्स टू हमें पता है IR होता है. ठीक है, तो अगर हम I की जगह हम पुट करें V बाई आर, तो अगर हम I की जगह V बाई आर पुट करें तो आपका क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई आर. ठीक है, तो पावर आपका क्या डिफरेंट होगा, पावर डिफरेंट होगा V स्क्वायर बाई आर. तो ये स्क्वायर टर्म आया ना, तो ये स्क्वायर जब टर्म आया या जब हम करंट के लिए लेते हैं, ठीक है, तो हम P को लिखते हैं V इंटू आई, और जब हम वोल्टेज की जगह रखते हैं आई आर इंटू आई हम प्रोडक्ट करते हैं, तो यहाँ क्या होता है आई स्क्वायर टर्म रहता है, आर को हम ले रहे हैं आर की वैल्यू 1. तो यहाँ पे जब भी आई स्क्वायर है वाई स्क्वायर को मतलब हम किसको डिनोट करें, पावर को. तो सेम वही बात हम कहते हैं कि एक्स को अगर हम कंसिडर करते हैं वी और आई, तो एक्स स्क्वायर जो हो जाता है वो टर्म क्या होता है हमारा, क्या हो जाता है वो टर्म, वो हो जाता है हमारा पावर. ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट द PDF, probability density function, and I will discuss next topic in my probability of detection and false alarm in my next video. Thank you so much students.